अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी रिपेयर के लिए आई है हमारे पास। E5 के एरर में है ये। तो E5 का एरर उस वक्त आता है जब ये कम्युनिकेशन ना करे। असल में कम्युनिकेशन का मसला ये होता है कि जो ये ऐसी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये दूसरी जो है ये आपस में जो बातचीत करती हैं ये ना हो, इनका राब्ता मुनक़ता हो जाए, या ये एक भी पीसीबी इसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से E5 आपका आएगा। ये अगर इंडोर की भी यहाँ से सिग्नल आउट ना हो तब भी E5 का एरर ही आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इसकी वजह से आता है क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा होता है, ये पीसीबी ज़्यादातर ख़राब होती है, इसलिए इसमें E5 का एरर आया हुआ है। तो ये देखते हैं कि E5 का एरर जो है इसमें किस वजह से आया है, क्या चीज़ में फॉल्टी हुई है। तो E5 का एरर जो है इसमें आया है, तो लिहाजा हम इसे सबसे पहले ये मैंने रिएक्टर इसमें लगा दिया है, ये इंस्टॉल कर दिया है इसके साथ। तो ये देखें कि यहाँ पे इसको मैं दूंगा, यहाँ देखें N है ये, तो यहाँ पे ये L है, ये देखें जी। तो इसको सबसे पहले हम N और L पे लगा के, यूं ही N और L पे लगाएंगे तो इसको हम करंट दे सकते हैं, लेकिन हमने सीरीज़ में देना है। तो दे के देखते हैं कि ये इसकी क्या कंडीशन है, क्या मसला है इसमें। तो इसकी अगर बाज़ ये भी होता है कि ये लाइटें आपकी जो है ये जल जाएं, एलईडी रोशन हो जाएं, ब्लिंक करें, तो तब भी E5 का एरर आ जाता है। E5 का एरर इसकी कम्युनिकेशन में मसला आ जाए या कोई चीज़ में E5 का एरर आ जाता है। तो अब मैं इसे देखता हूँ कि इसमें क्यों E5 का एरर है। तो ये देखें कि यहाँ पे ये मैं जब ही ये देखें सीरीज़ में लगाऊंगा तो ये मुझे बताएगा। ये लैंप यहाँ पे लगा हुआ है 200 वाट का, तो ये देखें ये रोशन हुआ और ये ऑफ हो गया, और यहाँ पे इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं इस पर, बिल्कुल ये वैसे की वैसे है। तो इसके अब देखते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जैसे हुआ है, कैपेसिटर जिस चार्ज इसके हो गए होंगे, तो इसे करते हैं हम डिस्चार्ज। ये देखें कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर इसके चार्ज हो रहे हैं। मैंने दूसरी भी काफ़ी वीडियो आपको बना के दी, यहाँ पे देखें इस हिस्से में इसके कोई फॉल्ट नहीं है। अब फॉल्ट है तो अगर फुल बल्ब रोशन हो जाता तो इसकी कोई चीज़ शॉर्ट हो सकती थी या मसला हो सकता था। तो अब इसमें मसला ये है कि इसका जो बाकी चीज़ें हैं वो हम चेक कर लेते हैं कि क्यों है मसला इसमें। तो यहाँ पे इसको हम ये मीटर लगाते हैं, तो यहाँ पे अभी हमें पता चल जाएगा। तो ये देखें कि यहाँ पे इसका जो है, इसका आईसी जो है, ये आईसी जल चुका है। ये वाला पावर का आईसी लगा हुआ है, ये देखें ये आईसी जो है इसका बर्न हो चुका है। इसका नंबर भी आपको दिखाता हूँ क्या है, ये देखें, ये कैमरा का दिखा सकता है। तो ये देखें जी 3A 161 हाँ जी 3A 462 है जी। तो ये इसका जल चुका है जी। तो ये हम अब करते हैं चेंज, इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं कि ये अगर, और एक और चीज़ है, अगर आप देखना चाहते हैं इसमें, तो मैं इसको इसके अलावा इसको इसकी बाकी जो सिस्टम है इसको ऑन करके मैं देख सकता हूँ कि इसमें आपने यहाँ पे ज़रा फोकस करना है। यहाँ पे ये देखें एलईडी है, तो मैं अभी इसको बाकी को मैं ऑन करता हूँ, कर सकते हैं हम। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, और बाकी फंक्शन ठीक है। ये मैं अभी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह ठीक है या नहीं है। तो ये देखिए मैं इसको सप्लाई दे के अब ऑन करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ कि ये जो है मेरा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ का ये ठीक है या नहीं है। यहाँ एलईडी लाइटें जो हैं ये रोशन हो सकती हैं, लाइटें ज़रा थोड़ी सी करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अब चेक करने लगा हूँ कि लाइट जो है वो मेरी रोशन होगी या नहीं। ये देखें ये हमारी पीसीबी जो है, बाकी पीसीबी सारी ठीक है, ये मैंने चेक कर ली है। तो बाकी पीसीबी ये है, ये हमारी बिल्कुल ठीक है, ओके है। तो लिहाजा हम इसका अब आईसी जो है ये चेंज करेंगे, तो E5 का एरर इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं चेंज, आईसी चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें ये हमने अब इसको निकाल लिया, आईसी को हमने ओपन कर लिया इसको। तो इसको पकड़ें, इसको ये देखें ये हम आईसी को उतार लिया हमने। ये देखें भाई जी, ये देखें आईसी को हमने उतार लिया। अब ये मसला है कि आपको ज़रा नॉलेज के लिए ये भी बात बता दूं, मेरे पास ये इस नंबर का जो है, ये देखें आप नंबर इसका, ये आपको पहले भी मैंने दिखाया है, तो ये दूसरी दफ़ा भी दिखा रहा हूँ। ये देखें
ये हमारे पास आईसी जो है ये अवेल नहीं है, इसकी जगह हम दूसरा आईसी ये मेरे पास है, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये देखें जी, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। ये नंबर इसका ये है, ये देखें, आपको नंबर नज़र आ रहा होगा इसका। तो ये नंबर जो है ये मैं इंस्टॉल करूँगा इसमें। तो इसमें अब ये देखने वाली चीज़ होती है, ये देखें आप, ये एक छोटा सा, ये देखें दायरा सा लगा हुआ है, ये हाफ, ये काट, ये इसका ये इधर भी लगा होता है। ये देख के लगाना होता है आपने कि इधर उधर ये दूसरी साइड को ना लग जाए, तो ये आईसी वरना ख़राब हो जाएगा आपका। तो लिहाजा हम इसको अब लगा के सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। इसको लगा के मैं सोल्डिंग करता हूँ। तो ये देखें, ये हम इसे करते हैं अब सोल्डिंग। इसको बड़ी एहतियात से ना जी, बड़ी एहतियात से सोल्डिंग किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ये नाजुक होता है इसी, तो गर्म भी ना नीचे से हो जाए। ये देखें, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद ये लगा देते हैं इसको। ये हमने सोल्डर आयरन ज़रा बड़ा रखा हुआ है, ना ये छोटा रखें आप। अगर सही आपने अच्छा इसे करना है, बड़ा तो ज़रा स्पीड से लगा देता है, ज़रा थोड़ा सा तजर्बे की ज़रूरत होती है। बाकी इसमें सोल्डिंग अच्छी होती है। अक्सर ये टांके आपस में जॉइंट इसके हो जाते हैं, तो ये इसके एहतियात से आप काम करें, तो कि ऐसा मसला ना हो। ये देखें, आपके सामने ही ये सोल्डिंग मैं से कर रहा हूँ। तो ये सोल्डिंग बाकी सारे तकरीबन सोल्डिंग हो चुके हैं सारे। इसकी 8 पिन का आईसी है ये। तो ये सोल्डिंग हमने लिया कारी से। अब देखें, दोबारा जो मैं चेक कर रहा हूँ कोई इसमें ड्राई सोल्ड ना रह गया हो। तो ये सोल्डिंग हमारा हो चुका है। तो अब हम इसे करेंगे साफ़। इसको ज़रा ब्रश दें जी, ब्रश तो अंदर लगा के दें। अब इसे साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसे ऑन करके देखते हैं हम, तो ये ऑन हो रहा है या नहीं हमारा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके अलावा भी इसमें ये पकड़ने की कैमरा लगा, मैं इसको साफ़ करूँ। ये देखें जी, बड़ा अच्छा और क्लियर ये सोल्डिंग हो गई हमारी। तो अब इसको हम देते हैं सीधा करके, करंट देते हैं, दे के इसको चेक करते हैं। ये आपके सामने कोशिश होती है मेरी कि आप सीख लें इससे, और अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर है हमारा, तो ये नंबर है। अब देखता हूँ इसमें E5 का जो एरर है वो कवर हुआ है या नहीं। इसको वो देते हैं वोल्टेज, हम रिएक्टर लगाते हैं। अब इसका रिएक्टर लगाने के बाद ही पता चलेगा हमें कि ये क्लियर हुआ है या नहीं, या कोई और फॉल्ट है इसमें। तो ये रिएक्टर लगा लिया है, ये इसको मेन मैंने ये देखे कनेक्शन कर लिए इसके। तो अब मैं इसे करता हूँ ऑन। ऑन करते ही इसकी जो ये लाइटें हैं ये इसकी ग्लो करनी चाहिए। ये देखें, अभी सेंसर भी नहीं लगाया हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये लाइटों पे आपने फोकस रखना है इसके। तो जो माइक्रो प्रोसेसर था ये हमने बाकी सिस्टम इसका पहले चेक कर लिया था, वो ओके था। अब आईसी लगा के हम इसको दिखाते हैं आपको। जो आईसी लग गया है, अब मुकम्मल इसको कहो कि ये देखें सीरीज में लगाऊंगा मैं। तो ये देखें, ये लाइटें और रिले की भी आवाज़ आ गई आपको। ये लाइटें ऑफ हो गई, हमारी पीसीबी ओके है। ये अब सेंसर का एरर दे रही हमें कि सेंसर नहीं है इसमें। तो इसमें ये हम अब इसको ये करते हैं ऑफ़। तो ये ऑफ़ करने के बाद इसे करते हैं जी डिस्चार्ज दोबारा। पहले डिस्चार्जिंग हो रही थी लेकिन ये लाइटें ग्लो नहीं हो रही थी। तो ये देखें, ये मैंने डिस्चार्ज इसे कर दिया। अब हम पूरा इसको सर्कल लगा के हर चीज़ लगाते हैं, लगा के चला के देखते हैं कि ये अब हमारा जो है ये ओके हुआ है या नहीं है। और इसके बाद ये देखें कि ये हमारी इंडोर की पीसीबी पड़ी है इधर।
तो इसके हम कनेक्शन इसके साथ जॉइंट करते हैं इसको। तो ये इसकी है, ये देखें यहाँ से वायर आ रही है पॉजिटिव, तो ये इधर लगेगी पॉजिटिव पे, एल पे हमारी। ये देखें एल लगा दी मैंने, इधर लगा दी नहीं है, ये एल यहाँ पे, ये एल लिखा हुआ है, ये एल आपको नज़र आ रहा हो लिखा हुआ, ये देखें एल, ये एल पे ये लग गई है। ये एन वाली, ये इधर एन पे, ये एन लिखा हुआ एन पे लग गई है। तो ये लगा दी हमने। ये सिग्नल वायर एस पे, ये वाली सिग्नल वायर पर ये लगा दी है। अब इसके हैं सेंसर, तो सेंसर हम लगाएंगे। तो सेंसर देखें जी, सेंसर दें मुझे ज़रा, सेंसर कहाँ है इसके, सेंसर ये सेंसर मैं इसको, ये देखें सेंसर वाला, ये देखें ये जैक है वाइट, ये इस पर लिखा भी होता है। ये सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल हो गए इसके। तो इसका पूरा सिस्टम जो है मैंने लगा दिया। अब इसकी रह गई है, ये देखें वायर ये वाली, तो इसको लगाते हैं हम यहाँ पे। ये देखें ये लग गई हमारी यहाँ, यहाँ पे, और ये लग गई एक यहाँ पे। अब पीसीबी को हमारी ऑन हो जाना चाहिए, इसको कंप्रेसर को चलना चाहिए। E5 का एरर जो है वो क्लियर हो गया होगा इसमें। तो ये देखें जी, चलो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं ज़रा। तो जो ही ये ऑन होगा तो हमें उसी वक्त इसका पता चल जाएगा कि E5 का जो एरर है ये हमारा रिमूव हुआ है या नहीं। ये देखें ये सेट टेम्परेचर जो है इसका, ये देखें ये मैंने यहाँ पे आपको कैमरे में ज़रा ग्लो ये देखें, तो उसी वक्त ये हमारा कंप्रेसर जो है ये आपके सामने, ये देखें जी, ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है। ये देखें, ये देखें ये कंप्रेसर ओके है। तो E5 का जो एरर था ये हमारा रिमूव हो गया है। तो इस पीसीबी में E5 का एरर की वजह से आ जाता है, जो ये सी जो हमने इसको कवर कर दिया है, ओके कर दिया है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़।